कहानी दरअसल एक लेक झील की है। कुदरत का बनाया गया लेक नहीं बल्कि इंसानों का बनाया हुआ। इस लेक के नीचे पहले दरअसल एक गांव हुआ करता था, लेकिन फिर किसी ने जबरदस्ती यहाँ लेक बना दिया। कहा जाता है कि उस गांव की निशानियाँ आज भी इस लेक के नीचे मौजूद है। और एक खौफनाक बात, जो टूरिस्ट यहाँ पर घूमने आते हैं उनकी भी अजीब तरह से मौत हो जाती है। अब ऐसा क्यों होता था और इस सब के पीछे की कहानी जानने के लिए बढ़ते हैं स्टोरी की तरफ। कहानी की शुरुआत में वो एक खूबसूरत लेक दिखाया जाता है जहाँ एक टूरिस्ट ग्रुप कश्ती पर ट्रिप के लिए निकला होता है। इनमें एक लड़का अपने नए दोस्त को इम्प्रेस मुतासिर करने के लिए कहता है, बात सुनो, मैंने लाइब्रेरी से इस लेक का पुराना नक्शा ढूंढा है, जिससे मुझे पता चला है कि इस लेक के नीचे एक गांव था। लेक की बनने से पहले लोग वहां रहा करते थे और आज भी उस गांव के घर, उनकी चीजें और भी बहुत कुछ शायद लेक के नीचे हो सकता है। लेकिन उसके दोस्त को उसकी बात पर यकीन नहीं होता। तब वो कहता है, मैं अंदर कूद कर देखता हूँ, अगर तुम भी आना चाहो तो आ सकती हो। जिस पर उसकी दोस्त भी मान जाती है। लेकिन फिर एक लड़की हाथ उठाकर कहती है, मैं भी जाऊंगी साथ। ये असल में उस लड़के की बहन है और इसका नाम फिन होता है। इस पर फिन का भाई उस पर गुस्सा होने लगा। कहता है, अगर तुम आना चाहती हो तो दूसरी तरफ कूद जाना। मैं इतनी कोशिश कर रहा हूँ अपने दोस्त को इम्प्रेस करने की और तुम मेरे प्लान को तबाह करने पर तुले हो। इस पर फिन कहती है, मुझे तुम्हारे प्लान, तुम्हारे इम्प्रेस करने से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जो तुमने डूबे हुए गाँव की कहानी सुनाई है ना, वो बड़ी दिलचस्प है। मुझे भी उस डूबे हुए गाँव को देखना है। ये सुनकर उसका भाई भी मान गया और दोनों लेक में छलांग लगा देती है। वहाँ ज्यादा गहराई नहीं होती, इसलिए दोनों थोड़ा और नीचे जाकर तैरने लगे। अपनी तलाश शुरू करते हैं कि शायद उन्हें वहाँ पर कोई चीज मिल जाए। जब उन्हें सांस लेनी होती है तो वो ऊपर आ जाते हैं, सांस लेते हैं और फिर पानी में डूब जाते हैं। एक जगह पर उन्हें एक साइकिल मिलता है। फिन के भाई को एक साइन बोर्ड भी मिला, जिससे यकीन होने लगता है कि यहाँ वाकई कोई गाँव था। फिन का भाई खुशी से वो बोर्ड उठाता है और ऊपर अपने दोस्तों को दिखाने के लिए जाने लगता है। पर तभी अचानक एक हाथ उसकी टांग पकड़ लेता है और नीचे खींच देता है। फिन भी सब देख लेती है और पूरी कोशिश करती है अपने भाई को ऊपर खींच ले, लेकिन उस हाथ की पकड़ इतनी मजबूत होती है कि उसका भाई ऊपर नहीं आ पाता। फिन फौरन ऊपर आती है और कश्ती पर अपने दोस्तों से मदद लेती है, लेकिन जब वो फिर से नीचे गई तो जेक की जान जा चुकी होती है। इससे फिन बहुत हैरान होती है कि ये क्या हुआ। उसे दुख भी होता है और फिर अचानक एक हाथ उसके भाई को खींचकर नीचे ले जाता है। इसके बाद हम 4 महीने के बाद का सीन देखते हैं। फिन को एक मेंटल हॉस्पिटल से घर लाया जाता है। असल में फिन ने देखा था कि एक हाथ उसके भाई को खींच कर ले जा रहा था, लेकिन कोई उसकी बात पर यकीन नहीं करता, ना ही उसके मॉम और ना ही उसकी डैड। सब ये समझते हैं कि फिन को बहुत गहरा सदमा लगा है और वो इसीलिए ऐसी बातें कर रही है। इसीलिए उसे इलाज के लिए मेंटल हॉस्पिटल भेजा गया था और अब उसे वापस घर लाया जाता है। फिन की डैड एक बड़ी लॉ फिल्म को चलाती है, यानी कानून की तरफ से चलाया जाने वाला फिल्म ऑफिस। इसलिए हर वक्त अपने बिजनेस में वो मसरूफ रहती थी। दोनों अपने बेटे की मौत से बहुत दुखी होते हैं, लेकिन वो कोशिश कर रही थी कि वो इस दुख से निकल आए, पर ऐसा होना बहुत मुश्किल था। उधर फिन बहुत उदास होती है। वो अपने भाई की तस्वीरें देखती है और अपनी मॉम से पूछती है कि क्या वो भी फिन की फ्यूनरल पर गई थी, कैसे क्या उसका फ्यूनरल, उसे दफन वगैरह। उसकी मॉम जवाब देती है कि असल में तुम्हारे भाई की लाश नहीं मिली थी, इसलिए हमने उसकी पसंदीदा चीजें एक डब्बे में रख कर ही उसका फ्यूनरल कर दिया। जो चीजें उसे सबसे ज्यादा प्यारी थी, जैसे उसके लिखे हुए एसेज जो उसने बचपन में लिखे थे, उसके कार्ड्स और जूते। और फिन फिर से कहती है, मॉम मैंने देखा था कि एक हाथ भाई को पकड़ के खींच रहा था और अपने साथ ले गया, लेकिन मॉम कहती है, मेरी जान, मेरा बेटा, तुम थकी हुई हो, आराम करो, सब ठीक हो जाएगा। असल में उसकी मॉम अब तक फिन की बात को नहीं मानती। अब जब मॉम नहाने के लिए गई तो टब से एक हाथ निकला जो मॉम का हाथ पकड़ लेता है। मॉम घबराकर पलट के देखती है, लेकिन वहाँ कुछ नहीं होता। इस वजह से अब मॉम को लगने लगा जैसे फिन शायद सच कह रही है। इसलिए मॉम इंटरनेट पर उस लेक के बारे में सर्च करती है और उन्हें पता चलता है कि वो लेक कर्स्ड है, यानी कि श्राप है, जहाँ पर अक्सर लोग अजीब तरीके से मौत का शिकार हो जाते हैं। फिर एक हाथ मॉम के कंधे पर आया। वो घबरा कर उठी, पलट कर देखती है तो फिन के डैड वहाँ होते हैं। उन्होंने मॉम से पूछा, ये तुम क्या कर रही हो? मॉम ने उन्हें असल बात नहीं बताई कि मैं क्या कर रही हूँ, क्योंकि वो जानती थी कि वो गुस्सा करेंगे। वो कहती है, मैं दरअसल जॉब की तलाश कर रही थी, इसीलिए इंटरनेट पर देख रही थी। उनके डैड कहते हैं, हाँ तुम्हें कुछ काम करना चाहिए, वरना अपने बेटे के बारे में सोच कर उदास होती रहोगी। जॉब करने का तो वैसे भी कोई फायदा नहीं है, बाहर आने की कोशिश करो, क्योंकि वो तो लौट कर नहीं आएगा और हमें अपनी बेटी फिन की खातिर खुश रहना सीखना चाहिए। रात को फिन को उसी दिन के हादसे का सपना आया जब उसका भाई डूब रहा था। मॉम को भी पानी गिरने की आवाज आई। वो उठकर बाथरूम जाती है चेक करने, लेकिन वहाँ कुछ नहीं होता, नल तो बंद था। फिर वो किचन में गई तो देखती है कि वहाँ का नल खुला हुआ था। मॉम नल बंद करती है, लेकिन वो बार बार खुल जाते, पता नहीं कैसी।
उन्हें समझ ही नहीं आ रही। अचानक स्विमिंग पूल से आवाज आती है। मॉम जाती है और देखती है कि पूल का पानी लीक हो रहा था। मॉम उसे बंद करती है, लेकिन फिर से पानी लीक होने लगता है और एक आवाज सुनाई देती है, मॉम मुझे बचा लो। मॉम पलट कर देखती है तो उनका बेटा था, जिसकी हालत बहुत खराब थी। वो सड़ चुका था। वो चीखकर कहता है, मॉम प्लीज मुझे बचा लो। ये देखकर उसकी मॉम की हालत खराब हो जाती है। अगली सुबह मॉम अपने हस्बैंड को सब कुछ बता देती है कि मेरे साथ क्या क्या हो रहा है, लेकिन वो कहती है कि तुमने कोई बुरा सपना देखा होगा, ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन मॉम उन्हें समझाती है कि सपने तो तब आते हैं ना जब इंसान सोता है, लेकिन मैं तो जाग रही थी, मुझे पूरी तरह होश था। हमें किसी तरह अपने बेटे की लाश को ढूंढना होगा, जब भी ठीक से उसका फ्यूनरल हो पाएगा, क्योंकि जब तक उसकी लाश नहीं मिलती उसकी आत्मा को सुकून नहीं मिलेगा। मेरा बेटा चीख रहा था, जानती हो तुम, कि मॉम मुझे बचा लो, लेकिन तुम समझते क्यों नहीं। डैड कहते हैं, हमने पूरा हफ्ता पुलिस के साथ मिलकर लेक में तलाश किया था ना, लेकिन उसकी लाश नहीं मिली हमें। मुझे तो लगता है तुम्हें भी फिन की तरह दिमागी मसला हो गया है। जो बात भी है, तुम मत चली जाना अब लेक में खोज करने, मैं बता रहा हूँ, क्योंकि मैं बहुत मसरूफ हूँ, मुझे किसी मसले में नहीं पड़ना। जो कहकर वो ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। फिन इन सब बातों को छुप कर सुन रही थी और मॉम से कहती है, मॉम हमें भाई की लाश खुद तलाश करने लेक पर जाना चाहिए। मैं भी साथ चलूंगी आपकी और भाई की लाश को ढूंढने में मदद करूंगी, प्लीज मान जाइए ना। मॉम पहले मना करती है, कहती है कि तुम अभी अभी तो ठीक हुई हो, वापिस से उस लेक के पास जाओगी तो फिर से तुम्हारी तबीयत बिगड़ जाएगी। लेकिन फिर कहती है, मॉम मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे हर रात भाई का सपना आता है। जब तक हम उसकी लाश को ढूंढकर उसका फ्यूनरल नहीं कर देते, ना मैं ठीक हो सकती हूँ और ना ही कोई हालात, इसलिए बता रही हूँ, मान नहीं मेरी बात। और मैं उस जगह के बारे में जानती हूँ जहाँ भाई डूबा था, मुझे उम्मीद है उसकी लाश वहाँ से जरूर मिल जाएगी। इस पर मॉम आखिरकार राजी हो जाती है और दोनों लेक की तरफ चल पड़ती हैं। उस जगह इनका घर भी था। वहाँ पहुंचकर मॉम को वो टाइम याद आता है जो उन्होंने यहाँ अपनी फैमिली के साथ गुजारा था। वो दोनों एक कश्ती में बैठकर झील के उस हिस्से में जाते हैं जहाँ से दोनों बहन भाई ने छलांग लगाई। इन बताती है कि हम यहाँ से बिल्कुल यहाँ से लेक में कूदे थे, फिर कुछ फासले तक स्विम किया, हम तैरकर नीचे गई थी। मॉम कहती है कि ऐसा करो, तुम कश्ती में रहो, मैं रस्सी अपनी कमर से बांधकर पानी में जाऊँ और जब जरूरत होगी तो ऊपर आकर सांस ले लूंगी। अगर मैं ज्यादा देर तक ऊपर ना आऊँ या तुम्हें लगे कि रस्सी अटक गई है तो बिना टाइम गवाए तुम फौरन रस्सी को खींच लेना, ठीक है। इस पर फिन भी मान जाती है और मॉम पानी में तैरकर नीचे जाती है। मॉम थोड़ी देर बाद ऊपर आके सांस लेती रहती है, फिर फिन की बताई हुई जगह पर कुछ देर स्विम करती है, लेकिन यहाँ मॉम को कुछ भी नहीं मिलता। मॉम ऊपर आके कहती है, बेटा क्या तुम्हें यकीन है कि हम सही जगह पर हैं? फिन जवाब देती है, यस मॉम, मगर आप थोड़ा सा और आगे चलें, एक साइकिल होगा, उसके आगे से थोड़ा सा और तैरना है। मॉम वापस नीचे जाती है, उन्हें साइकिल नजर आ जाता है, जो ये बात साबित करता है कि वो सही जगह पर है। मॉम आगे तैरती है और देखती है कि पानी के नीचे एक पत्थर का बना हुआ बोर्ड है, जिस पर 3 लोगों की लाशें बनी हुई हैं। सब लाशें अजीब हालत में, जो इस बात की तरफ इशारा था कि काफी सालों पहले इन्हें यहाँ बांधा गया था। दरमियान वाली लाश के गले में एक चेन बंधी हुई थी। मॉम उस चेन को निकालती है और वापस ऊपर आने की कोशिश करती है, पर अचानक उनका भी पाँव एक हाथ ने पकड़ लिया था और बिल्कुल इनके बेटे की ही तरह मॉम के पाँव को भी खींचने लगता है। मॉम डर की रस्सी खींचती है, जिससे फिर समझ आती है कि मॉम मुसीबत में है। वो जोर से रस्सी खींचती है, जिससे हाथ ने मॉम को छोड़ दिया और उनकी जान बच जाती है, लेकिन साथ ही उनके बेटे की लाश भी ऊपर आ जाती है। मॉम काफी हैरान रह जाती है, मगर उसका चेहरा पानी में इतने अरसे तक रहने की वजह से अजीब और डरावना लग रहा था। मॉम दर्द में डूबी हुई थी, लेकिन कुछ सुकून भी था कि उनका बेटा आखिरकार मिल ही गया। अब पुलिस